हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपना रिवाइज करने वाले हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जो कि आता है अपना अंडर सेक्शन 151 रूल 7। ये किसके ऊपर मैंडेटरी होता है? सिर्फ होता है लिस्टेड कंपनी के ऊपर मैंडेटरी, बाकी कंपनी के ऊपर वॉलंटरी है करना। प्लस इसका मतलब क्या होता है? एसएसटी का मतलब होता है जिसके पास शेयर होल्डिंग है 20,000 से कम की, जिसकी शेयर की वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? एक होता है सुओ मोटो अपॉइंटमेंट बाय कंपनी, या तो कंपनी खुद अपॉइंट कर ले। दूसरा केस होता है फिर जिसमें हमारे स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस देते हैं। कौन से स्मॉल शेयर होल्डर देंगे? या तो एटलीस्ट आपके 1000 स्मॉल शेयर होल्डर दें, या फिर आपके 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर आपके नोटिस दें 14 दिन पहले मीटिंग से कंपनी को। उस नोटिस में क्या क्या होगा? नोटिस के अंदर भाई साहब आपका प्रपोज डायरेक्टर का नाम होगा, एड्रेस होगा, उसका फोलियो की डिटेल होगी, कितने शेयर होल्ड करें, कितनी वैल्यू है। प्लस उसमें होगा आपका कि आपके डायरेक्टर का दिन क्या है, प्रपोज डायरेक्टर का दिन। प्लस आपके उसका कंसेंट उसकी देनी पड़ेगी। प्लस ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164। डिस्क्वालीफाई नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के क्या देखते हैं कि भाई साहब वो जो आपका नोटिस होगा उसको सब शेयर होल्डर ने साइन कराओ, स्मॉल शेयर होल्डर्स ने, बिकॉज अप्रूव होना चाहिए। अब उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो एक्ट कैसे करेगा? ही विल एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। प्लस भाई साहब तीन चार चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं। वो क्या चीज़ें हैं? पहली बात कि वो रोटेशनल डायरेक्टर में काउंट नहीं होगा, उसकी रोटेशन नहीं होगी। उसका टेन्योर 3 साल का होगा। टेन्योर के बाद वो रीअपॉइंटमेंट कभी नहीं हो सकता। और प्लस उसके जब उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा उसके 3 साल तक आप उसको एज अ ऑफिसर, एज ए एम्प्लॉय भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि भाई साहब एक दो चीज़ और देख लेते हैं इसके बारे में। तो हमें आगे देखना पड़ेगा कि वो कितनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। मैक्सिमम सिर्फ 2 डायरेक्टरशिप हेल्ड करेगा। उसमें से भी जो अगली कंपनी होगी सेकंड वाली, वो सेम कंपनी नहीं होनी चाहिए जिसमें पहले से डायरेक्टर है। सेम टाइप के बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसका ऑफिस वेकेट कब कब होगा। 3 केसेस में होगा, या तो वो अंडर 164 सेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाए, या फिर 167 जो वेकेशन ऑफिस में किसी भी सेक्शन का इंटरवेंशन हो जाए, किसी भी सब सेक्शन का। प्लस उसके अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर वो इंडिपेंडेंस लूज कर दे, किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जहाँ पे उसकी इंडिपेंडेंस अगर नहीं रही, तो वैसे भी वैकेशन को करना पड़ जाएगा ऑफिस का। तो इतना ही था आपका 151 रूल 7 के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर SSD। चलो खत्म करते हैं।